बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत-ए इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 42 का तर्जुमा, ये लोग झूठी बातें बनाने के लिए यशुसी करने वाले हैं, मजीद ये कि हराम माल खूब खाने वाले हैं। सो अगर ये लोग आपके पास कोई नज़ा मामला लेकर आए तो आपको इख्तियार है कि इनके दरमियान फैसला फरमा दें या इनसे गुरेज फरमा लें। और अगर आप इनसे गुरेज भी फरमा लें तो तब भी ये आपको हरगिज कोई ज़र नहीं पहुंचा सकते। और अगर आप फैसला फरमा दें तो उनके दरमियान भी अदल से ही फैसला फरमाएं, यानी उनकी दुश्मनी अदलाना फैसले में रुकावट ना बने। बेशक अल्लाह अदल करने वाले को पसंद फरमाता है। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 69 या खास तौर पर उनके मुफ्तियों और काजियों की तरफ इशारा है जो झूठी शहादतें लेकर और झूठी रिवायत सुनकर उन लोगों के हक में इंसाफ के खिलाफ फैसला किया करते थे जिनसे उन्हें रिश्वत पहुंच जाती थी या जिनके साथ उनके नाजायज मफाद वाबस्ता थे। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 70 यहूदी उस वक्त तक इस्लामी हुकूमत की बाकायदा रियाया नहीं बने थे, बल्कि इस्लामी हुकूमत के साथ उनके तल्लुकात मुआहदात पर मबनी थे। उन मुआहदात की वजह से यहूदियों को अपने अंदरूनी मामलात में आजादी हासिल थी और उनके मुकदमात के फैसले उन्हीं के कवानीन के मुताबिक उनके अपने जज किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास या आपके मुकर्रर करदा काजियों के पास अपने मुकदमात लाने के लिए वो अज़र कानून मजबूर न थे, लेकिन ये लोग जिन मामलात में खुद अपने मजहबी कानून के मुताबिक फैसला करना न चाहते थे, उनका फैसला कराने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस उम्मीद पर आ जाते थे कि शायद आपकी शरीयत में इनके लिए कोई दूसरा हुक्म हो और इसी तरह वो अपने मजहबी कानून की पैरवी से बच जाएं। या खास तौर पर जिस मुकदमे की तरफ इशारा है वो ये था कि खैबर के मुअज़्ज़िज़ यहूदी खानदान में से एक औरत और एक मर्द के दरमियान नाजायज तलाक पाया गया। तुरात की रूह से उनकी सजा रजम थी, यानी ये कि दोनों को संसार किया जाए। अतस्ना बाब 22 आयत 23-24। लेकिन यहूदी इस सजा को नाफिज करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस मुकदमे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेंच बनाया जाए। अगर वो रिजम के सिवा कोई और हुक्म दे तो कबूल कर लिया जाए और रिजम ही का हुक्म दे तो ना कबूल किया जाए। चुनाचे मुकदमा आपके सामने लाया गया, आपने रिजम का हुक्म दिया, उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार किया। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे मजहब में इसकी सजा क्या है? उन्होंने कहा, कोड़े मारना, मुंह काला करके गद्दे पर सवार करना। आपने उनके उलमा को कसम देकर उनसे पूछा, क्या तुरात में शादीशुदा जानी और जानिया की यही सजा है? उन्होंने फिर वही झूठा जवाब दिया। लेकिन उनमें से एक शख्स इब्ने सूरिया, जो खुद यहूदियों के बयान के मुताबिक अपने वक्त में तुरात का सबसे बड़ा आलिम था, खामोश रहा। आपने उससे मुखातिब होकर फरमाया, क्या मैं तुझे उस खुदा की कसम देकर पूछता हूँ जिसने तुम लोगों को फिरौन से बचाया और तूर पर तुम्हें शरीयत अता की, क्या वाकया तुरात में ज़ना की यही सजा लिखी है? उसने जवाब दिया कि अगर आप मुझे ऐसी भारी कसम ना देते तो मैं ना बताता। वाकया ये है कि ज़ना की सजा तो रिजम ही है, मगर हमारे यहाँ जब ज़ना की कसरत हुई तो हमारे हुकाम ने ये तरीका इख्तियार किया कि बड़े लोग ज़ना करते तो उन्हें छोड़ दिया जाता और छोटे लोगों से यही हरकत सरजद होती तो उन्हें रिजम कर दिया जाता। फिर जब उससे अवाम में नाराजगी पैदा होने लगी तो हमने तुरात के कानून को बदलकर ये कायदा बना लिया कि जानी और जानिया को कोड़े लगाए जाएं और उन्हें मुंह काला करके गद्दे पर उल्टा मुंह सवार किया जाए। उसके बाद यहूदियों के लिए कुछ बोलने की गुंजाइश न रही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जानी और जानिया को संसार कर दिया गया।